आपको यहां मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन दे दिया है, ये ऑफ कोर्स x है और ये y है, और आपको एक अदद वेक्टर दिया है 2 1। 2 1 का मतलब क्या है कि x की समत में 1 और 2 यूनिट, जबकि y की समत में 1 यूनिट ऊपर जाना है। गोया हमारा वेक्टर a बनेगा कुछ यूं, कुछ क्या यूं ही बनेगा। ठीक है भाई। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर a को 3 से ज़रब दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे भाई? कहेंगे मुझे थोड़ी आता, मैं तो बस ये समझ सकता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि a से 3 को ज़रब देना है तो इसका मतलब ये है कि 3 को ऐसे लिखूं और वेक्टर a को लिखूं, और कुछ बात ये समझ में आ रही है कि 3 को इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़रब देना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि दोनों कोऑर्डिनेट्स 3 से ज़रब दिए जाएंगे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो भाई 1 2 3 4 5 6 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट ऊपर, यहाँ हमारा वेक्टर आना चाहिए। तो वेक्टर हमारा बनता है ये। गौर कीजिए कि यहाँ हमारे वेक्टर की समत नहीं बदली है, सिर्फ स्केल हो गया है, यानी जो वेक्टर इतना छोटा सा था वो अब स्केल होके इतना बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिससे ये वेक्टर स्केल हो जाता है। याद रखिएगा कि स्केलर की तारीफ ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। तो हो सकता है इस बात पे आपको तैश आ जाए और आप बोलें कि अच्छा, समत की आप बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम -1 से ज़रब दें इस वेक्टर को, तब क्या होगा भाई? तो आप करके देख लेना यार, मैंने मना थोड़ी किया, मैं भी करके दिखा देता हूं आपको, मैं भी कोई हल्का थोड़ी हूं भाई। तो ये लीजिए भाई, दोनों को -1 से ज़रब देना है, -2 और -1 होना चाहिए। तो चलिए बना के देखते हैं। -2 यूनिट यहाँ और -1 यूनिट यहाँ, गोया हमारा वेक्टर बना ये। तो गौर कीजिए कि समत हमारी बराबर रहती है, हम सिर्फ दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके समत नहीं बदलती, समत वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा वेक्टर स्केल अप या स्केल डाउन हो जाएगा। और जाहिर है अगर 1 से ज़रब दे रहे हैं, जो कि यहाँ हो ही रहा है, तो 1 से ज़रब देंगे तो वेक्टर जूं का त्यों रहेगा। लेकिन आप किसी भी नंबर से अगर ज़रब देंगे तो वेक्टर बड़ा या छोटा होता जाएगा। यह कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन।